सभ्यता का काल निर्धारण। टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव विकास के काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। जैसे कि जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर 1750 बीसी, व्हीलर महोदय के अनुसार 2500 से लेकर 1500 बीसी, माधव शुरू वत्स के अनुसार 3500 से 2700 बीसी, अर्नेस्ट मैकी के अनुसार 2800 से 2500 बीसी, फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 बीसी, टीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1750 बीसी तथा रेडियो कार्बन तिथि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 बीसी निर्धारित हुआ है, जो सर्वमान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्तरों में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर खोजा गया। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार व बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर की खुदाई में निम्नलिखित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। नंबर 1, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, जो उस समय की शिल्प कला को दर्शाती हैं। नंबर 2, विशाल अन्नागार, जो हड़प्पा वासियों के अन्न को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। नंबर 3, बैलगाड़ी, जो यातायात तथा व्यापार के लिए उपयोग में लाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो का आता है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति व बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानागार व अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्नानागार की लंबाई 11.88, चौड़ाई 7.01 तथा गहराई 2.43 थी। अन्नागार का प्रयोग प्रमुख रूप से अन्न के भंडारण के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले पत्थर की बनी हुई मूर्ति तथा बुने हुए ऊनी वस्त्र प्राप्त हुए। नर्तकी की मूर्ति उस समय की संस्कृति, पशुपति महादेव की मोहर उस समय के आराध्य को दर्शाती है। मोहर के एक तरफ हाथी व चीता तथा दूसरी तरफ भैंसा व गेंडा को दर्शाया गया है। पत्थर की मूर्ति दाढ़ी व कढ़ाईदार शॉल में दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में आमरी प्राचीनतम नगर है। इसकी खोज M.G. मंजूमदार ने 1935 में की, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
चौहंदड़ों की खोज एमजी मंजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी के तट पर की। यहाँ से मनके बनाने की दुकानें व बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। आमरी से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में हिरण के साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चौहंदड़ों से महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में मनके बनाने की दुकानें तथा फैक्ट्रियां प्राप्त हुई, जहां रंग बिरंगे तथा नक्काशीदार बर्तन बनाए व बेचे जाते थे, जिन्हें मनका कहा जाता था। चौहंदड़ों से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह पाए गए हैं। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था, जिसकी खोज बीबी लाल, पी.के. थापर तथा घोष ने 1953 में की। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल व मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 में की। यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं तथा शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां व लकड़ी का हल प्राप्त हुआ। अग्नि वेदिकाएं कर्मकांड व यज्ञ को, ऊंट की हड्डियां यातायात के साधन के रूप में व लकड़ी का हल कृषि को दर्शाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का अति विकसित तथा नवीनतम नगर था, जहां पर बंदरगाह व गोदीवाड़ा पाए गए। बंदरगाह का उपयोग व्यापार के लिए व गोदीवाड़ा का उपयोग जहाजों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए किया जाता था। लोथल से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में चावल की भूसी, जो चावल की खेती को प्रदर्शित करती है, तथा अग्नि वेदिकाएं, जो उस समय के कर्मकांड के प्रचलन को प्रदर्शित करती हैं, व शतरंज का खेल उस समय के मनोरंजन के साधन को प्रदर्शित करता है। गुजरात में स्थित सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की, जहां से घोड़ों की हड्डियों तथा मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की, जहां से मनके, जौ आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से साक्ष्य के रूप में घोड़े की हड्डियां तथा मनके प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियां उस समय के घोड़ों के प्रचलन के विषय में तथा मनके उस समय की वस्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। बनावली से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जौ तथा मनके प्राप्त हुए हैं। जौ प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में तथा मनके बर्तनों के रूप में उपयोग किए जाते थे। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1985 में की, जहां से जल निकासी का प्रबंध तथा जल कुंड के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा एक अत्याधुनिक तकनीक से बसा हुआ शहर था, जहां पर बड़े बड़े जल कुंड पाए गए, जो वर्षा के जल को सिंचित करने में प्रयोग किए जाते थे। जल कुंडों में भरे जल का प्रयोग नगरवासी अपने दैनिक कार्यों में करते थे। धौलावीरा में जल निकासी के लिए छोटी छोटी नालियां तथा बड़े बड़े नाले थे। छोटी नालियां बड़े नालों में मिलती थीं और बड़े नाले मुख्य शहर से बाहर खुलते थे, जो नदियों में जाकर मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मैप में स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर से पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित दास्क नदी के किनारे सुदकांगेडोर तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दैमाबाद तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर मैप में दर्शाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की नगरीय योजना और विन्यास। नंबर 1, हड़प्पा नगर की संरचना। हड़प्पा नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला या निचला शहर और पश्चिमी टीला या दुर्ग। पश्चिमी टीले की 4 दीवारी थी। मोहनजोदड़ो नगर की नगरीय संरचना।
मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी और पश्चिमी टीला को सिंधु नदी अलग अलग करती थी। पूर्वी टीले में जन साधारण के लोग तथा पश्चिमी टीले में पुरोहित व राजकीय वर्ग के लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो में स्थित दुर्ग या पश्चिमी टीले की संरचना। मोहनजोदड़ो में स्थित पश्चिमी टीले में एक विशाल स्नानागार व अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर की संरचना। मोहनजोदड़ो की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसमें राजमार्ग की चौड़ाई 10 मीटर तथा राजमार्ग से जुड़ी गलियों की चौड़ाई 5 मीटर होती थी। चौंदड़ो नगर की नगर संरचना। चौंदड़ो नगर दो भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, लेकिन इसके दोनों ही भागों की चार दीवारी नहीं थी। सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा की नगर संरचना। यह 3 भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला तथा मध्यमा। मध्यमा पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के बीच में बसा हुआ नगर था। सिंधु घाटी के अति आधुनिक नगर लोथल की नगर संरचना। यहाँ पर बंदरगाह तथा गोदीवाड़ा दोनों पाए गए। बंदरगाह से दूर दूर तक व्यापार किया जाता था तथा गोदीवाड़ा में जहाजों का निर्माण व मरम्मत की जाती थी। गुजरात में स्थित लोथल तथा सुरकोटदा के दोनों ही टीलों, पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला की सामूहिक बाउंड्री पाई गई।